वेलकम टू माय चैनल मैथ रेस विद सर अब्बासी। पिछली वीडियो में हमने ग्रेड 9 मैथ्स में रैशनल नंबर्स की टाइप्स बताई थी, यानी इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। आज हम आपको टाइप्स ऑफ इंटीजर्स बताएंगे। तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। ये पहले नंबर पे ये आ जाता है इंटीजर्स, हमने हेडिंग डाली, और ये 3 तरह के होते हैं। इवन इंटीजर्स, और होल नंबर, और ऑड इंटीजर्स। ये 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो पहले हम इवन इंटीजर्स के बारे में आपको बताएंगे कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स, हेडिंग डालते हैं इवन इंटीजर्स। अच्छा, दोज इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन इंटीजर्स। लिख लेते हैं दोज integers that are exactly divisible by 2 are known as even integers। और इवन इंटीजर्स को जो है वो हम नोटेशन ई यूज़ करते हैं। और पहला जो इंटीजर इवन इंटीजर्स है उसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो भी इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और इसमें तमाम पॉजिटिव नेगेटिव इवन नंबर्स आ जाते हैं, जैसे +-6, +-8 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे सेट जो है वो इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी तरह से अब हम ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स इसके हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये किस तरह के होते हैं ऑड इंटीजर्स, लिख लेते हैं, या पहले आपको बता देते हैं कि दोज इंटीजर्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड इंटीजर्स। लिख लें आप भी, दोज इंटीजर्स that are not exactly divisible by 2 are known as odd integers। और ऑड इंटीजर्स के लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो है ओ। तो ओ हम यूज़ करते हैं। तो पहला ऑड इंटीजर जो है वो +-1, इसी तरह से 3, +-5, +-7, ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इवन इंटीजर्स में जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर, ठीक है। ये इसमें फ़र्क है इवन इंटीजर्स में और ऑड इंटीजर्स में। इसके बाद आप आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर्स को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिक काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो। A collection
a collection of all basic counting numbers along with 0 are known as whole number. और होल नंबर को जो है वो हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 0 पहला होल नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें तमाम जो है वो काउंटिंग नंबर्स, इस काउंटिंग नंबर्स को जो है वो हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ होल नंबर्स को मज़ीद 3 किस्म के नंबरों में तकसीम किया गया है, वो आपको अभी हम बताते हैं। होल नंबर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, और हम कह सकते हैं कि तीसरी जो है वो टाइप कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमने हेडिंग डाली और इसको हम यूँ इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity are called natural number, ठीक है। और नेचुरल नंबर को जैसे हमने बताया था कि काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, तो ये नेचुरल नंबर को लिए हम जो है वो नोटेशन n यूज़ करते हैं, n 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्योंकि इसको हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो इसमें क्या होता है, इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स। इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर तो पता है ना, फैक्टर क्या होते हैं कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ हो और जितने नंबर उस दिए हुए नंबर को डिवाइड करते होंगे तो वो सारे डिवाइज़र जो हैं वो उस दिए गए नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसे 2 जो है वो 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके ये दोनों फैक्टर 2 के फैक्टर कहलाते हैं, 1 और 2 इस 2 के फैक्टर हैं। इसी तरह से 3 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। तो ये सारे के सारे जिसके 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसके हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं इसको हम प्राइम नंबर्स को कि दोज पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स शामिल नहीं है, ठीक, विच आर
which are greater than 1, and that can be divided by 1 and itself. Itself only, and it cannot be negative. प्राइम नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. प्राइम नंबर्स के लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो है P. तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11 और 12 तो नहीं है, क्योंकि 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है. यानी इतने सारे डिवाइजर हैं इसके, तो इसके बहुत सारे फैक्टर बनते हैं. तो लिहाजा एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो है नहीं 12 के, इसलिए ये 12 जो है प्राइम नंबर में शामिल नहीं होगा. इसमें प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ वही नंबर शामिल होंगे जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं. इसमें से देखें सारे नंबर जो हैं वो अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल में नहीं आते ये नंबर. ठीक है. इस तरह फिर आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पर. कंपोजिट नंबर जो है वो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर पाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, चूँकि ये 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी और दूसरे बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो सकता है ये. ठीक है. इसलिए 12 जो है कंपोजिट नंबर है. इसको हम ये डिफाइन करते हैं कंपोजिट नंबर को. कंपोजिट नंबर इज a positive integer or divisible by smaller positive integer other than 1 and itself. यानी ये 1 और अपने आप के अलावा भी, जैसे यहाँ पर देखें 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है. लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जैसे 4 है, 4 जो है वो इसके फैक्टर हम पहले देख लेते हैं. ये 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है. यानी इसके 3 फैक्टर बनते हैं. एक है 1, दूसरा 2 भी डिवाइडर है और 4 भी डिवाइडर है. इसके 3 डिवाइडर हैं. ठीक है. तो ये जो है वो कंपोजिट नंबर होता है. इसी तरह से अगर आप देखें 6 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है. तो इसके कितने बन जाते हैं फैक्टर, डिवाइजर कितने हैं इसके? 1 2 3 4 डिवाइजर हैं. तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके, मोर देन 2 फैक्टर. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. और कंपोजिट नंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि दे कैन बी क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स. कि इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को? किसी भी 2 नंबर को अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो एक कंपोजिट नंबर हमें मिल जाता है. मिसाल के तौर पर अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा.
और 6 जो है, जैसे कि आपने देखा 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और यहीं पे हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।